जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो अगर आपके सामने आया है तो प्लीज़ ध्यान से सुनें। सुबह के मेडिटेशन में जो बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स मिले हैं महादेव की तरफ से, ये संदेश आपके लिए है। तो आज हम इसमें बात करेंगे बेसिकली जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं आपके, उसकी वजह क्या हो सकती है और उसे कैसे टैकल करना है। देखें, एक बात तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी लोग हैं इस दुनिया में, वो किसी भी कंट्री के, किसी भी नेटिव के हैं, कैसे भी अपने आप के बिलीव्स रख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने एक डेट ऑफ बर्थ को तो मानते हैं, राइट। अपने बर्थडे लेकर चल रहे हैं। उनकी दो राशियां होती हैं, सनशाइन, मूनशाइन। वो अपने राशि में माने या ना माने, उनके एक लाइफ पैटर्न होती है, आगे बढ़ते हैं, राइट। तो जो बिलीव करते हैं हॉरोस्कोप में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, डेट ऑफ बर्थ में, उनका सनशाइन या मूनशाइन राशि जो चल रही होती है, उसके हिसाब से बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस 3 ग्रह के बारे में। मतलब इनफैक्ट एक अगर नेटल चार्ट है, एक हॉरोस्कोप है, तो उसमें 9 ग्रह और 12 ग्रह बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल अब बहुत ही सारे एस्ट्रोलॉजर्स के ऐसे प्रेडिक्शन सुन रहे होंगे कि 2025 बहुत बुरी हो सकती है, बहुत बुरा होगा, ये होगा, वो होगा। डेफिनेटली, क्योंकि 2025 ऑटोमेटिकली एंडिंग को दर्शाता है, ऑटोमेटिकली फियर्स एनर्जी को दर्शाता है, बहुत ही एक्टिव एनर्जी को दर्शाता है, बहुत गुस्से को दिखाता है, बहुत एग्रेशन को दिखाता है। साथ ही अगर आप उस एनर्जी को सही मार्ग पे इस्तेमाल करो, सही तरीके से इस्तेमाल करो, तो आप कितने सारे ब्लेसिंग लेकर आ सकते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। यानी समझो वही कि अग्नि है। अब उस अग्नि से आप किसी के घर भी जला सकते हो, उस घर को उजाला करने के लिए दिया भी जला सकते हो। ये आपके हाथ में है कि आप उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करते हो। आपको ये बता दिया जाएगा कि आप अग्नि से खेलने वाले हो। अब अग्नि से खेलना कैसा है? क्या आप बिना कोई प्रोटेक्शन के, बिना कोई सेल्फ डिफेंस के आप उसके अंदर चले जाते हो, या फिर अपने आप को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करते हुए उस एनर्जी को कैसे टैकल करना है, इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हो, राइट। तो पहले तो बात ये कि 2025 में हर किसी जातक के लिए मंगल बहुत प्रबल है, बहुत ही फियर्स एनर्जी में है। कुछ नया इनिशिएशन, कोई नया बिजनेस, कोई नया एक्टिंग करियर, स्पोर्ट्स, कोई जितने भी आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं विथ प्रॉपर ब्लूप्रिंट, प्रॉपर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। दूसरी बात, हर एस्ट्रोलॉजर के मुंह से जो भी हम सुनते हैं उस हिसाब से एक 3 ग्रह हैं बेचारे। मैं किसी को बेचारा कहना पसंद नहीं करती, लेकिन इतना बदनाम कर रखा है इन लोगों ने पैसे बनाने के चक्कर में। एक है राहु जी, एक है शनि महादेव और एक है केतु। अब इसमें 2 तो मेरे अपने हैं भाई। मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राहु मेरे हैं और मेरे सनशाइन के हिसाब से मेरे शनिदेव हैं, ठीक है। और मेरे दोनों ही फेवरेट हैं बचपन से ही। अब बात ऐसे है कि हॉरोस्कोप हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, ये सब आपको ये बताएगी कि क्या होने की संभावना है, क्या कैसे हो सकता है, क्या होगा, आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, कैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अब छोड़ दो, अब नहीं। अगर ऐसा बोलना भी है तो उसमें एक डायरेक्शन दे देगा कि ये अभी नहीं करना है, उसे कैसे करना है। जैसे मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक शादी के लिए जब एक आई थी एक कुंडली, तो उन्हें ये बताया गया था जो मैच उनके सामने आया है, दिस इज़ नॉट एट ऑल परफेक्ट फॉर यू। शादी होगी, कला कलेश चलते रहेगा, दुनिया को दिखाओगे आप बहुत खुश हो, लेकिन होंगे नहीं। तो ये जब प्रॉब्लम रहता है, ऐसे लाइफ अगर जीना है आपको, आपके कर्म के ही फल मिलने वाले हैं, या फिर वो लाइफ जी लो, या फिर कोई प्रायश्चित कर लो, कोई अच्छे कर्म कर लो और इंतज़ार करो कि आप अच्छे जीवन साथी पाएँ और खुशी खुशी जिएँ।
क्योंकि देखो, अगर आपको वही जीवन जीना होता और वो आपके कर्म के ही फल हैं, पर आपको वही डिवाइन देना चाहते हैं, तो आपके सामने वो गाइडेंस ही नहीं लाते ना। आपको ये पता ही नहीं चलता कि अगर ये व्यक्ति आपके जीवन में आती या आता तो आपके लाइफ झंड हो जाएगी, आपके लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आप सुकून से जीने की सिर्फ नाटक करते रह जाओगे जीवन भर के लिए। हो जाता, ये आपके सामने गाइडेंस बन के नहीं आता। अगर ये गाइडेंस आपके सामने आया तो ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने फ्री विल का इस्तेमाल करें कि आइदर इसी प्रपोजल के साथ आगे बढ़ना है या फिर किसी और जीवन साथी के लिए इंतज़ार करना है, राइट। तो ऐसे ही जो भी हॉरोस्कोप या फिर न्यूमरोलॉजी वगैरह है, तो ये आपके हॉरोस्कोप बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी आपको गाइडेंस ही बता सकती है। वो जो आपकी संचित कर्म है, जो आपके पिछले जन्म के पूर्व जन्म के कर्म है, उस कर्म के ही फल के बारे में आपको बता सकती है और उसमें कुछ प्रायश्चित, कोई रेमेडीज़ बता सकती है। जबकि न्यूमरोलॉजी और टैरो आपको गाइडेंस देगा कि कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है, कैसे करना है और कैसे उसे सही करना है। देखिए, मैं हर बार कहती हूँ कि अपने डेट ऑफ बर्थ आप किसी भी हालत में नहीं चेंज कर सकते। आपको जिस दिन समझ में आए कि यार मेरी डेट ऑफ बर्थ की कॉम्बिनेशन कुछ तो गड़बड़ है दया, और इसमें ये गड़बड़ होने की वजह से मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रखी है और बहुत परेशानी झेल चुका हूँ, अब मुझे कहीं ना कहीं सुकून चाहिए, तो मैं अपने लाइफ को कैसे सही करूँ। अगर ये आप सोच रहे हो तो उसे सही करने के रास्ते आपको न्यूमरोलॉजी में मिल जाएंगे, गाइडेंस आपको टैरो से मिल जाएगी। तो ये सभी मिलके ही एक पूरक है। कोई भी अकेला सा, जो एस्ट्रोलॉजी वाले कहते हैं एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमरोलॉजी वाले कहते हैं न्यूमरोलॉजी सबसे सर्वप्रथम है, और टैरो वाले कहते हैं कि भाई टैरो ही टैरो है। नहीं, एक्चुअली सभी का प्रॉपर मिक्सचर, सभी का प्रॉपर मिलना इम्पॉर्टेंट है। और जो ये आधा अधूरा ज्ञान लेकर शनि खराब है, राहु खराब है, इनके वजह से हो रहा है, उनके वजह से हो रहा है, किसी को ब्लेम गेम सही नहीं है। वो सिर्फ अपने काम कर रहे हैं। वो आपको ये बता रहे हैं आपके नेटल चार्ट में रहकर, देखो तेरे कर्म के हिसाब से मुझे इस घर पे बैठना पड़ रहा है, और मैं अगर इस घर पे बैठा हूँ आपके 8वें जगह पे, आपके 7वें जगह पे, आपके 6ठे जगह पे, तो तुम्हारे लाइफ में ये सारे संभावना है कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तुम्हें अभी सतर्क रहना है, संभल कर चलना है। जैसे कि अगर आपके सामने चलता हुआ गाड़ी रेड लाइट पीछे से ब्रेक मारती है और रेड लाइट जलती है, आप उसी स्पीड में नहीं रहोगे ना, आप थोड़े थम जाओगे, राइट। अगर वो आपके सामने जाता हुआ गाड़ी राइट साइड का इंडिकेटर दे रहा है, तो राइट साइड से आप ओवरटेक नहीं करोगे ना, आप थम जाओगे और लेफ्ट साइड पकड़ोगे। एग्जैक्टली वही है हॉरोस्कोप, वही है एस्ट्रोलॉजी, वही है न्यूमरोलॉजी, जो आपको ये गाइडेंस देता है कि अभी कहाँ थमना है, कहाँ राइट लेना है, कहाँ लेफ्ट लेना है, कहाँ रुक जाना है, कहाँ स्पीड बढ़ानी है। चलिए अभी मेन डाउनलोड्स पे आते हैं। डाउनलोड ये कि कमिंग मार्च 29 ऑफ दिस 2024, 29 मार्च को शनि महादेव अपने घर बदल रहे हैं। अपने स्वयं के अपने घर यानी कुंभ राशि से अगले घर मीन राशि में जा रहे हैं। और 7.5 अगर बात करें तो 7.5 मकर राशि की ख़त्म हो रही है। मकर राशि की ख़त्म हो रही है, फिर भी एक 6 महीना वो अल्पा रहेगा, राइट। और मेष राशि के पिछले 6 महीने, लियो के पिछले 6 महीने, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस के पिछले 6 महीने, यानी अभी के 3 महीने और आने वाले 3 महीने, 6 महीने पकड़ लें आप, राइट। तो मेष राशि, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो के जो 3 महीने रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट स्टेट में, ये सनशाइन हो सकता है, आपके मूनशाइन हो सकता है, आपकी एसेंडेंट हो सकता है, यानी लग्न राशि हो सकती है। तो आपकी शनि महाराज की वजह से वो आपके जीवन में आ रहे हैं, उनकी दृष्टि आप पे पड़ रही है, उनकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता है, ये मान के चलना है। आपने अच्छा किया तो खुशी खुशी इंतज़ार करें कि आपके लाइफ में इतनी बरकत आने वाली है, इतनी अच्छी खुशखबरियाँ आने वाली है, इतने सारे सेलिब्रेशंस आने वाले हैं, इतना पैसा आने वाला है, इतना सम्मान आने वाला है, इतना एक अच्छी जॉब आने वाली है। ये आप लिख कर रख लें। अभी हमें तो नहीं पता हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए, हमने अच्छे कर्म किए, अपने बुरे कर्म किए। तो खुद के कर्म, अगर ऐसा लगता है कि पिछले 3 महीने आपके लिए बहुत टफ रहा, बहुत परेशानी हुई, बहुत तकलीफ़ में रहना पड़ा, एक अनकहा अनसुना दर्द के साथ आपको जीना पड़ रहा है पिछले 3 महीने से, तो आपको समझ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं एक इंटीमेशन है, एक साइन है
आपको ईश्वर की तरफ से, शनि महाराज की तरफ से, देखो तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, अभी से संभल जाओ, अच्छे कर्म करना शुरू कर लो, कार्मा हीलिंग कर लो, हो पुनो पुनो करते रहो, ईश्वर का ध्यान करते रहो, ध्यान में अपने दिल लगाओ, अच्छे कर्म करने में दिल लगाओ, जो बुरे संगति उनसे दूर हो जाओ, एकांत में रहना सीखो, पॉजिटिव रहना सीखो। ये सब वो कहते हैं ताकि आने वाले 7.5 साल या फिर आने वाले 2.5 साल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। अब ये 2.5 साल किस किस के लिए? 2.5 साल हैं आपके लियो यानी सिंह राशि, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि और सैजिटेरियस यानी धनु राशि, इनके आने वाले 2.5 साल। ओके, और बाकी जो मेष राशि है उसके आने वाले 7.5 साल, मीन राशि के और 5 साल, कुंभ राशि के आखिरी 2.5 साल। तो ये राशियों वाले जिनके सनशाइन, मूनशाइन या नग्न राशि भी हो या नाम के हिसाब से भी इसमें कोई राशि आ रही हो, तो उनके ये सारे असर पड़ सकते हैं। अगर ये सारे असर पड़ रहे हैं तो आपको अपना कर्म पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है, कोई तकलीफ़ में रहते हुए इंसान को खाना खिलाने की ज़रूरत है, लेबर्स जो भी आपके इलाके में रह रहे हैं उनके बच्चे की पढ़ाई में, उनके घर बार में कुछ जो भी आप सहयोग दे सकते हैं, कोई खाना ही बांट आओ, चाय पिलाओ, कुछ उनको खाने पीने के लिए दे दो, बैठ के 2 मिनट अच्छे बातें कर लो, उनको सपोर्ट करो, उनको अच्छा फील कराओ, रेस्पेक्टेड फील कराओ, इतना ही काफ़ी है। ऐसे छोटे छोटे उपाय से आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ये हो गया राशि के हिसाब से। इसके अलावा अगर रिसेंटली आपको कौवा बहुत दिखता है, क्रौ बहुत दिखता है, या क्रौ का आवाज़ आपने बहुत सुनी है, आपके आसपास घर में बहुत ज़्यादा कौवा कूकते हैं, तो भी ये मैसेज आपके लिए होगा। आपको अपने कर्म पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वॉच योर स्टेप clearly, it is a very clear message, watch your step, you are sole responsible for your outcome। तुम्हारे हाथ में दे दिया है तुम्हारे किस्मत लिखने की कलम, अब तुम्हारे हाथ में है कि तू लिखना क्या चाहता है, तो अपने जीवन में क्या पाना चाहता है, कैसे आगे बढ़ना चाहता है। और आपको ये भी बताया जाता है कि शनि महाराज न्याय करते हैं। शनि महाराज के ना आराध्य महादेव शिव हैं। शनि महाराज न्याय प्रिय हैं, शनि महाराज अपना पराया नहीं देखते, शनि महाराज सिर्फ न्याय करते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उन्होंने अपने आराध्य, अपने पूजन्य, जो जिनके पूजा करते हैं, जिनको अपने इष्ट मानते हैं, उस महादेव को भी उन्होंने नहीं बख्शा। जब महादेव के ऊपर 7.5 पड़ने वाली थी उनकी राशि पे, तब एक बार कहा जाता है कि नारद मुनि महादेव के पास आते हैं और कहते हैं, हे महादेव, अब 7.5 यानी 1.25 पहर आपके ऊपर शनि की वक्र दृष्टि पड़ने वाली है। और वक्र दृष्टि 1.25 पहर सुन के, यानी पृथ्वी लोक के 7.5 साल सुन के महादेव भी चिंतित हो जाते हैं और वे सोचते हैं कि ऐसे क्या कर सकते हैं कि ये 1.25 पहर उसकी दृष्टि मुझ पे ना पड़े। तो कहते हैं कि वो निकल कर चले जाते हैं कहीं डीप इन द ओशन, जाकर एक पानी के अंडर वाटर बैठ जाते हैं, सांस पकड़कर 1.25 पहर रह जाते हैं, वहाँ पे रहकर फिर उठकर आते हैं। जैसे 1.25 पहर पूरा हो जाता है, यानी 7.5 साल पूरा हो जाता है, उसके बाद वो बाहर उठकर आते हैं। तो जैसे ही बाहर आते हैं ना, कैलाश पहुँचते हैं और वहाँ पे शनिदेव को उनके लिए इंतज़ार करते हुए देखते हैं और मुस्कुराते हैं। शनिदेव फिर मुस्कुराते हैं उल्टा। तो महादेव कहते हैं, देखा शनि, तूने मुझे नहीं छू पाया, तेरी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी, मैं ऐसी जगह छुपा तू मुझे ढूंढ भी नहीं पाया। तो शनि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे महादेव, कि वो तो मेरे ही वक्र दृष्टि की असर थी, जो साक्षात देवों के देव महादेव होने के बावजूद आपको कहीं चुप कर अपनी सांस रोककर पानी के नीचे 7.5 साल यानी 1.25 पहर आपको पानी के अंदर बैठे रहना पड़ा, वो भी सांस थाम कर 7.5 साल। छोटी बात तो नहीं है महादेव, ये मेरे ही दृष्टि के वजह से पड़ा है। और दूसरी एक कहानी ये मान्यता है कि अगले दिन जब 7.5 शुरू होने वाली थी, उससे पहले दिन साक्षात खुद शनिदेव जाते हैं महादेव से मिलने के लिए और कहते हैं, हे महादेव, हे आराध्य, कल के इतने बजे से मैं आपके राशि पे वक्री दृष्टि डालने वाला हूँ और आपके राशि पे 7.5 शुरू होने वाली है, 1.25 पहर शुरू होने वाला है। तो चिंतित हो जाते हैं महादेव और वो देवलोक छोड़कर मृत्युलोक आ जाते हैं और यहाँ पर आकर एक हाथी के रूप धारण कर रहते हैं 1.25 पहर।
जब वो सवा पहर यानी 7.5 साल पूरा हो जाता है, फिर जाते हैं देवलोक कैलाश और वो शनिदेव से कहते हैं, देखा शनि तो मुझे ढूंढ नहीं पाया, तेरी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी। तो शनिदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे महादेव, मेरी दृष्टि पड़ी तभी तो आपको देवलोक छोड़कर मृत्युलोक में जाना पड़ा, तभी तो आपको देव के रूप त्याग कर आपको एक पशु के रूप में जीना पड़ा। तो शनि महाराज ना हर किसी को अपने कर्म के फल देकर ही मानते हैं। तो एक ही तोड़ आपके पास बचता है कि अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, भले ही सामने वाला अच्छा हो बुरा हो, वो उसका कर्म है, वो उसका कर्म उसको भोगने दो ना भाई। आप अपने तरफ से अच्छा काम करो। वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे मुस्कुरा के बात करें, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए अच्छा करें, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए वेलविश करें, वो अपने हिसाब से रहने दें, लेकिन आप हर किसी के लिए वेलविशर बन के रहें। आप हर किसी के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, एटलीस्ट आपको वो सुकून रहे कि मैंने किसी के लिए कुछ बुरा नहीं किया, मैंने किसी के लिए कुछ बुरा नहीं बोला, मैंने किसी को तकलीफ़ नहीं दी, मैं सिर्फ अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं जितना हो सकता है उन्हें मदद करने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, और जो होगा ईश्वर देखेगा, जो होगा महादेव देखेंगे, जो होगा यूनिवर्स संभालेगा। बस ये मान के चलो यूनिवर्स साक्षात आपके साथ है, तभी तो सही वक्त पे सही गाइडेंसेस आपको मिल जाते हैं, राइट। तो आपको ये कहा जाता है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है या शुरू होता हुआ दिख रहा है या परेशानी लग रही है, तो एक बार तो अपनी कुंडली चेक करवा लें कि आपके कौन सी जगह पे, कहाँ पे, राशि पे बैठ रहे हैं, शनि की कौन सी दृष्टि आप पर पड़ रही है, क्या संभावना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसे गाइडेंस की तरह लें और आगे सही से बढ़ें। कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर ऐसे कह दिया कि ये कभी हो ही नहीं सकता, वो मेरे पास बहुत सारे सेशंस ये बोल कर आते हैं कि दी हमने एक बार सेशन करवाई थी, एक रीडिंग करवाया था, इतने 1000 रुपये पैसे भी दिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसे डरा दिया कि ये काम कभी नहीं होगा। क्या कभी नहीं होगा? मैंने बोला ऐसे कैसे कह दिया कि कभी नहीं होगा? ये कहना उनका काम थोड़ी है, उन्होंने ये बताना है कि क्या करने से काम सही से हो सकता है, हो पाएगा। ईश्वर का मर्जी क्या है, आपकी मर्जी क्या है, ये सुनने की समझने की ज़रूरत है। अगर आपको ये कहा जाता है कि बहुत घनघोर बारिश हो सकती है, तो आप क्या मतलब आपको तो यही बताया जाएगा ना कि अगर आप चल के जाने वाले हो, पैदल जाने हो तो छाता लेकर चलो, आप टू व्हीलर से जाने वाले हो तो आप प्रॉपरली अपने रेनकोट पकड़ कर चलो, अगर आप कार पे जाने वाले हो तो उस हिसाब से देख लो आपको कौन से रूट पकड़नी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बारिश होने वाली मैं घर से ही ना निकलूँ 4 दिन के लिए, राइट। तो जीवन तो जीना है भाई, आप मानो या ना मानो, आपके 7.5 साल या 2.5 साल जो निकलना है वो शनि देव आपके राशि पे रहेंगे और असर करेंगे। अब वो असर को अच्छे तरीके से बदलने के लिए क्या कर सकते हैं और उनके कृपा को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, उनके कृपा को ब्लेसिंग्स के रूप में मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, अबंडेंस के रूप में मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, अच्छे लोगों के रूप में, पैसे के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, अबंडेंस के रूप में, हेल्थ के रूप में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इस बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है और पॉजिटिव होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये एक जनरल मैसेज है और स्पेसिफिकली कुछ राशियाँ मैंने कही हैं, उनकी तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने कर्मों का, अपने विचारों का, अपने सोच पे, अपने चेतन पे, और ईश्वर की आराधना करते रहें, महादेव के मंदिर जाते रहें, जल चढ़ाते रहें और प्रार्थना करते रहें। जब भी आप जाते हो सोमवार के दिन शनिदेव शिव जी के मंदिर, शनिदेव को याद करते हुए शिव जी को ये प्रार्थना करें कि हे महादेव मुझे भी उनके वक्र दृष्टि से बचाए रखें, अपने छत्र छाया पे रखें और थोड़े से तिल शिवलिंग पर चढ़ा के पानी अर्पित करें, जल अर्पण करके उनकी पूजा करके आएँ। सब कुछ सही होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहें, आगे बढ़ें और अपने जीवन में सुकून से खुशहाल जीवन, सौभाग्यवती बनकर सौभाग्यपूर्ण जीवन आप जिएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं हमेशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा और आपकी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं शनि महाराज के साथ या फिर महादेव के साथ, वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
थैंक यू सो मच अपने बिजी लाइफ में इतने वक्त निकाल कर इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने ये वीडियो अब तक सुन रहे हो, डेफिनेटली महादेव चाहते हैं, शनीश्वर चाहते हैं कि आपके लाइफ में इस शनि का दृष्टि अबंडेंस लेकर आए। यू आर डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड डिवाइनली ब्लेस्ड। इस बात की हमेशा यकीन माने। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यूनिवर्स लव्स यू, यू आर चोजन वन। अदरवाइज़ ये वीडियो अभी आपको नहीं मिला होता। मैं फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार, बहुत सारा कृतज्ञ शुक्राना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड शेयरिंग दिस टू द पीपल यू लव। थैंक यू सो मच एंड लव यू। टेक केयर। मैं भी प्रार्थना करूँगी माँ काली से, महाकाल से, मेरे माँ बाबा से कि वो आपके साथ हमेशा रहें, आपकी मदद करें। चलिए, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। बाय बाय।